तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि अभी रेलवे के द्वारा जो है सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एएलपी की एग्ज़ाम होने वाली है। एएलपी और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एएलपी का सेट को प्रैक्टिस करवाया जाए, तो आज से जो है स्टार्ट किया जाए गया है। और आप लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, तो इस कमेंट के रिगार्डिंग देखते हुए हमारी टीम के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब जो है इसको भी एएलपी टेस्ट को भी शुरू किया जाएगा। तो आज से शुरू किया गया है। आप लोग का अगर अच्छा इसमें रिस्पांस आता है तो इसको रेगुलर रूप से चालू किया जाएगा। तो स्टार्ट करते समय को नहीं गवाते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सबसे पहले रेलवे का अगर होने वाला कोई भी अभी है तो एग्ज़ाम होगा एएलपी के लिए। और एएलपी का फर्स्ट सीबीटी 1 जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन रहता है टोटल। 75 क्वेश्चनों को लेकर के आया, उसमें समय जो दिया जाता है 1 घंटे का समय रहता है। तो 75 क्वेश्चन जो है एएलपी का फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट जो है उसके लिए जो स्पेशल रूप से जो क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें टोटल 75 क्वेश्चन, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी चीज़ का इसमें इंक्लूड किया गया है। सभी को तरीके से जिस तरह से सेट किया जाता है क्वेश्चन, उसी तरह से टीम के द्वारा सेट किया हुआ है क्वेश्चन। तो ये कैसा लग रहा है क्लास, ये जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए जरूर कमेंट कीजिए कि इसी तरह को रेगुलर चलाते रहे। तो इसी के अनुसार स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ये एस्टोमेटिज्म एक बीमारी है, जो कि बीमारी जो है ये किसको प्रभावित करता है। तो एस्टोमेटिज जो बीमारी है ये आँख को प्रभावित करने का काम करता है। तो आँख इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो ये ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज अवयव है, ब्रॉन्ज मेटल जो है ये किसका किसका मिश्रण हो जाएगा। तो ब्रॉन्ज मेटल जो हो जाएगा Cu और Sn का मिश्रण हो जाएगा। Cu और Sn जो होते हैं इसको ब्रॉन्ज मेटल कहा जाता है। उसके बाद जो है CuSn के बाद जो है कॉपर जिंक जो हो जाएगा। कॉपर जिंक जो है ये बहुत सारों का हो जाएगा। कॉपर जिंक जैसे हो जाएगा कॉपर पीतल हो जाएगा, पीतल को कॉपर जिंक कहते हैं। उसके बाद डेल्टा मेटल होता है, गन मेटल और डच मेटल। तीनों मेटल जो है ये मिश्रण जो रहता है वो कॉपर और जिंक का ही डेल्टा मेटल हो जाएगा, गन मेटल हो जाएगा और एक डच मेटल हो जाएगा और एक पीतल। ये सभी जो है Cu और Zn का ही मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। और PbSn जो है ये टांका का हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिए, ये टांका का हो जाएगा। PbSn जो है वो टांका का मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसीटोन जो होता है इसका क्वथनांक कितना होता है। तो एसीटोन का क्वथनांक जो हो जाएगा वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर 46 डिग्री हो जाएगा। इसको केल्विन में बदलते हैं, तो केल्विन में बदलने के बाद जो है इसका केल्विन में मान जो हो जाएगा 273, इसमें ऐड कर दीजिए 273 प्लस 46 हो जाएगा, यानी कि 319 केल्विन हो जाएगा। ये भी पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। केल्विन में हो जाएगा तो 319 केल्विन हो जाएगा। ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड में जो हो जाएगा इसका मान 46 यानी कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर है एंटी मनी जो है, एंटी मनी इसका प्रतीक Sb होता है और इसका परमाणु संख्या जो है वो कितना हो जाएगा। तो एंटी मनी का जो परमाणु संख्या होता है वो 51 हो जाएगा, यानी कि 51 जो है एंटी मनी जो होता है इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर चलते हैं। वास्तविक मछली कौन सी है। तो वास्तविक मछली की बात किया जा रहा है तो इसमें जो है डॉग फिश जो है वो वास्तविक मछली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा समरूप गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये ऑटोसोम जो होते हैं वो समरूप गुणसूत्र को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम जो है, इसमें तर्जनी उंगली किसको दर्शाता है। तो तर्जनी का उंगली जो हो जाएगा ये जो दर्शाने का काम करता है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये जो है फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम जो है ये 90 डिग्री पर सभी जो है वो अनुदिश रहते हैं। और इसमें जो है बामें हस्त नियम जो है इसमें इसमें वामा हस्त का नियम में मध्यमा उंगली जो होता है, मध्यमा वो जो है विद्युत धारा को डिनोट करता है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को मध्यमा के द्वारा डिनोट किया जाता है। और उसके बाद जो है तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शित करता है। और अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को करता है, बल की दिशा को अंगूठा करता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को हो जाएगा और मध्यमा जो होता है वो विद्युत धारा को दर्शाने का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर है ए और बी का समतुल्य जो है प्रतिरोध चुना जाना। तो ये जो दिया हुआ पहले ये आपको समांतर क्रम में पहले ये दोनों दिया हुआ है, तो इसको समांतर क्रम से आर का मान निकालने पर हो जाएगा 1/8
प्लस 1/8, तो यहाँ पर 2/8 यानी कि 1/4, ये 4 हो जाएगा 1 ओम का मान। और उसके बाद यहाँ से निकालेंगे 3, तो 9 का 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद जुड़ जाएगा इस सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ने पर होता है R1 बराबर जो होता है वो R बराबर जो होता है R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं 4 + 3, तो ये 7 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 7 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, सीडेराइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? तो सीडेराइट जो है वो ये सीडेराइट जो है लोहा का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट जो हो जाएगा ये सभी जो है लोहे का अयस्क हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम का जो होता है वो कॉर्न क्रायोलाइट जो हो जाएगा एल्युमिनियम का हो जाएगा। और कॉल्वेराइट और सिल्वेराइट जो है ये सोना का हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, कॉल्वेराइट और सिल्वेराइट जो हो जाएगा वो सोना का हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम का डोलेमाइट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैग्नीसाइट, कैल्कोपायराइट भी कैल्शियम का ही होता है। और एस्टिबनाइट जो होता है वो एस्टिबनाइट जो हो जाएगा ये Sb का होता है, जो कि ये Sb2S3 जो हो जाएगा इसका सूत्र भी होता है एस्टिबनाइट का, जो कि ये Sb एंटीमनी का ये अयस्क हो जाएगा। तो इस तरह से सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राई का इरगॉट रोग जो है वो किस कवक के कारण फैलता है? तो राई का इरगॉट रोग जो हो जाएगा इसी साइफी, ये 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ये क्वेविसेप्सी प्यूसिलिया कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? तो ये प्रोटीन हो जाएगा। 80% पदार्थ जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ी पादप कोशिका जो होता है वो किसका हो जाएगा? तो ये क्लेपोटैक्सीफोलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किए थे और ये 1894 ईस्वी में ये नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी? तो ये 14 लोग टोटल थे, 14 लोगों को प्रदान पहली बार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हो जाएगा, किस अधिवेशन में कदामनी गांगुली को संबोधित किया गया था? तो ये कदामनी गांगुली पहली बार अगर भाग ले रहे थे तो 1889 ईस्वी में भाग लिए थे, जो कि मद्रास में ये अधिवेशन हुआ था। भाग लेने की बात किया और संबोधित करने की बात है तो संबोधित जो किया गया था वो कोलकाता अधिवेशन में संबोधित किया गया था। और यह अधिवेशन जो हुआ था वो 1890 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया जा रहा था वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया जा रहा था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसका 1890 का कोलकाता अधिवेशन का अधिवेशन किया जा रहा था। इसी में कदामनी गांगुली को संबोधित किया गया था। और पहली बार भाग लेने की बात आ गई तो 1889 ईस्वी में मद्रास में जो हुआ था उसमें पहली बार कदामनी गांगुली भाग ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, दिया हुआ है x³ - y³ का मान 81 दिया हुआ है, x - y का मान 3 दिया हुआ है। तो ये x² + y² का मान पूछा जा रहा है। तो इसको अगर होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² - 2xy हो जाएगा। तो यहाँ से मान हो जाएगा 9 हो जाएगा इधर, और x² + y² का मान निकालना है और 2xy का मान 2xy का मान निकालने के लिए यहाँ से आपको होल क्यूब करेंगे तो a³ माइनस यहाँ से निकलेगा। उसके बाद इसको पुट कर देंगे इसमें तो आ जाएगा इसका सही आंसर। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिया हुआ रीजनिंग है, इसका मान हो जाएगा 262। ऑप्शन नंबर बी इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली जो है इसके लिए जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन सी हो जाएगा, जो कि घाव भरने के लिए भी सहायक विटामिन सी ही होता है। और यानी कि कोविड-19 जो हुआ था 2019 में उसके लिए जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को सुझाव करने के लिए जो लोग जो है विटामिन सी का गोली खाते थे। इसलिए विटामिन सी जो है स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणालियों के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी जो है सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है और एस्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मैथ का दिया हुआ है,
cos 1 cos 2 डॉट डॉट एक cos 189 डिग्री का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो कोई इसमें cos 90 भी आएगा, तो cos 90 का मान 0 होता है। अगर एक टर्म 0 है तो यहाँ दिया हुआ है, गुना में दिया हुआ है, तो पूरे टर्म को ये 0 कर देगा। इसलिए इसका सही मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 साल में 5,000 रुपये पर CI क्या होगा यदि ब्याज पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है। तो इसको मान निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है मिश्र धन यहाँ निकाल लेते हैं। मूलधन दिया हुआ तो A बराबर जो होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100। तो ये P का मान 5,000 दिया हुआ है। उसके बाद एक वर्ष के लिए 1 प्लस 4 बट्टा 100, दूसरे वर्ष के लिए 1 प्लस 3 बट्टा 100 और तीसरे वर्ष के लिए जो हो जाएगा 1 प्लस 2 बट्टा 100। इसको सॉल्व करने के बाद आता है आपको 5463.12 आता है। तो उसमें से ए का मान आया, तो सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इसमें से ए का मान घटा लेंगे, पी का मान घटा लेंगे, तो 463.12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर पैनल जो होता है, इसमें किस धातु का उपयोग, धातु नहीं होगा यहाँ पर, तत्व हो जाएगा, या अधातु होता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर पैनल जो होता है इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो इसकी गति को दुगुनी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा पहली बराबर होता है हाफ mv² हो जाएगा। तो हाफ mv² से यहाँ पर जो है 1/2, m का मान नहीं मालूम है, m हो जाएगा, v का मान 5 है तो 25 हो जाएगा। इधर दिया हुआ है 25 जूल, तो 25 से 25 कट गया, m का मान यहाँ से आ गया 2 आएगा। उसके बाद m का मान 2 आया है, तो उसके बाद कह रहा है गति को दुगुना कर दिया जाता है। तो m का मान यहाँ पर 2 लेंगे, तो हाफ m का मान 2 है, गति का मान पहले 5 था, अब 10 हो जाएगा। तो 10 दूना 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये कट के 100 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 100 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 सेक स्क्वायर माइनस नॉट 10 स्क्वायर एक्स बराबर 13 है और थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, एक्स का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसमें 60 डिग्री का मान लीजिए, 60 डिग्री का मान लेते हैं, तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 यानी कि 40 हो जाएगा, और माइनस 10 60 का मान √3 होता है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 60 डिग्री लेने पर ये सही मान आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये रीजनिंग का दिया हुआ है, सभी हंस तोते हैं। तो पहले हंस लेंगे, सभी हंस, ये तोता हो जाएगा, तो तोता इसको यहाँ लेते हैं। उसके बाद कोई तोता कोयल नहीं, तो यहाँ पर कोयल लेते हैं, कोयल, कोई तोता कोयल नहीं। उसके बाद निष्कर्ष करा कोई भी हंस कोयल नहीं, तो हंस कोयल नहीं है, कोई भी हंस जो है वो कोयल नहीं है। ये तो बिल्कुल कोई भी हंस कोयल नहीं, हंस अलग है कोयल है, ये सही बात है, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद 2 नंबर है सभी तोते हंस है, सभी तोते हंस नहीं, कुछ तोते हंस होंगे, तो इसका 2 जो है गलत हो जाएगा। तो केवल एक निष्कर्ष इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा 25 नंबर, ये दिया हुआ है किसका प्रतीक है, तो ये पारा का प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन में सिर्फ एक रहता है, तो हाइड्रोजन का जो होता है वो ऐसे करके ऐसे दिया रहता है, वो हाइड्रोजन का हो जाएगा। और यहाँ पर चारों ओर से घिरा हुआ है, तो पारे जो होता है पारे का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है, माधुरी के भाई के इकलौती बहन के पिता का माधुरी से क्या संबंध है। तो इसको निकालते हैं, माधुरी की भाई, माधुरी हो जाएगा, यहाँ पर माधुरी की भाई है, माधुरी के भाई के इकलौते बहन यानी कि वही हो जाएगी के पिता, तो पिता का पिता ये दादा हो जाएगा, दादा पोती में हो जाएगा, तो ये दादा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 को अगर गर्म करते हीट डालते हैं उस पर, तो ये क्या बनता है, तो CaO बनेगा, उसके बाद CO2 बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हीट डालने के बाद बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन CaOH का हॉल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, इसको निकालते हैं। Ca का हो जाएगा 20 होता है, O का 16 होता है और H का 1 होता है, 16 1 17 दूना 34 प्लस 34 हो जाएगा। तो इस तरह से 20 यानी कि परमाणु संख्या होता है, 40 हो जाएगा, इसका 40 होता है भार इसका द्रव्यमान, तो 40 प्लस 34 यानी कि 74 हो जाएगा।
तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुरलेम राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? तो ये मुरलेम राष्ट्रीय पार्क जो है वो मिजोरम में हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लैंगिक लैंगिक असमानता सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएनडीपी जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है अरुणोदय 2.0 योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणोदय 2.1 और अरुणोदय योजना ये दोनों शुरू करने वाला राज्य जो हो जाएगा वो असम राज्य ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह की विद्यमानता होती है? तो ये क्लोरोफिल जो होता है इसमें जो है मैग्नीशियम रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मायोग्लोबिन इसमें लोहा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और गाजर जो होता है उसमें कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर हो जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान अभी मेगॉन का आया है, जो कि मेगॉन जो है वो किस देश से संबंधित है? तो ये मेगॉन जो आया है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसको ध्यान रखिएगा। मेगॉन तूफान जो है चक्रवाती तूफान आया ये ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्यूज रेटिंग को किसके रूप में दर्शाया जाता है? तो ये करंट के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाइफा बंदरगाह जो है वो किस देश में हो जाएगा? तो हाइफा बंदरगाह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हाइफा बंदरगाह जो है वो इजराइल में। इसको ध्यान रखिएगा। हाइफा बंदरगाह जो हो जाएगा वो इजराइल में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुनी गई है प्रभा वर्मा, जो कि 2024 में इनको दिया गया है। प्रभा वर्मा का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? तो ये मलयालम लेखिका थी। मलयालम के लिए इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र जो होता है इसमें CBS जो होता है इसका फुल फॉर्म में सी का अर्थ क्या होता है? तो कोर हो जाएगा। CBS जो होता है इसमें जो है बैंकिंग क्षेत्र जो होता है इसमें जो है कोर बैंकिंग कंडीशन होता है। इसका फुल फॉर्म कोर बैंकिंग कंडीशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा a+1/a का मान जो है वो दिया हुआ है। एक दिया हुआ है तो मान पूछा जा रहा है 1 - a+a² इंटू 1+a-a² का मान पूछा रहा था। यहाँ से पहले निकालेंगे। यहाँ से निकालते हैं तो इसको कैलकुलेशन करें तो a² + 1/a बराबर 1 हो जाएगा। तो a² + 1 का मान यहाँ पर a हो जाएगा। तो a² + 1 a हो जाएगा। a - 1 गया तो ये 0 हो जाएगा। ये गुना में है ये भी 1 होगा तो ये 0 से गुना करेंगे किसी को तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आगे निकालना ही नहीं। ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन 13 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था? तो इसको निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर जो है वो मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा HCl जो है इसका वाष्प घनत्व जो है वो कितना होगा? तो HCl का वाष्प घनत्व जो होता है इसको निकालते हैं। HCl का H का हो जाएगा 1 होता है प्लस ये HCl का जो होता है 35.5 यानी कि 36.5 हो जाएगा इसका। और वाष्प घनत्व निकालने से 2 अंक है तो 2 से भाग करेंगे। 2 तथ्य यहाँ पर 2 से भाग दिया जाता तो ये 18.25 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 क्रमागत छूट जो है इसका एकल छूट दिया हुआ 78.4% के बराबर है। तो प्रत्येक छूट का मान क्या होगा? तो यानी मान जो पूछा रहा है इसको निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस प्रथम छूट बट्टा 100 करेंगे गुने 100 माइनस x बट्टा 100 गुने 100 माइनस x बट्टा 100 बराबर 78.4% लिखेंगे। तो इस तरह से बना सकते हैं। या ये ऑप्शन लेंगे तो ऑप्शन 40 लेकर के पहले आप छूट 40 तीन छूट 40 लेंगे उसके बाद यानी कि इसको 40 लेकर के बना सकते हैं। उस पर फॉर्मूला लगा करके ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 42 को निकालते ये बैठाने वाला है, बैठा सकते हैं इसको। तो इसको जो है बैठाने के लिए जो है 1 के बाद जेड हो जाएगा AZ हो जाए AZ भी हो जाएगा फिर ZA भी हो जाएगा फिर AZ भी हो जाएगा। इस तरह से बैठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल जो है वो हैंडल बार से चलता है, तो साइकिल जो है हैंडल बार से चलता है तो कार किससे घूमेगा, तो कार जो है ये स्टेयरिंग व्हील से घूमेगा, स्टेयरिंग घुमाने वाला जो होता है स्टेयरिंग, तो उसी से घूमेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के इसके अक्ष के बराबर बीचों बीच से काटा जाता है तो पेपर खोलने के बाद नई आकृति जो है वो क्या बनाएगी, तो ये शंकु हो जाएगा। इसके बाद बीचों बीच अगर काटेंगे तो ये समकोण त्रिभुज ये बनाएगा, तो ये इसका भुजा जो है समकोण त्रिभुज में बन जाएगा। तो इस तरह से बनाएंगे तो इसको सही आंसर जो हो जाएगा 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, तो ये 28 जो है इसका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या होगा, तो इसको बनाते हैं। तो पहले इसको जो है 2 से गुना करेंगे, तो 9 को 2 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, और प्लस 6 5 11 जोड़ देंगे तो 18 11 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो बीच वाला को दोगुना कीजिए, फिर 9 दूना 18 ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या रखेंगे, जो योग जो है 22 पूरा आएगा तो 4 हो जाएगा। तो 18 प्लस 4 तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 लेंगे, 3 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बीच वाला को दोगुना करना है, बाकी को जोड़ना है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट पर आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 87 88 80 107 43 अगला संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका सही आंसर यहाँ पर 168 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी कि बहुलक को लिखते हैं एम ओ हो जाएगा, और माध्यिका जो है एम ओ लिखते हैं, माध्यिका को एम लिखते हैं। तो इसका अंतर जो है 2 दिया हुआ है, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर पूछ रहा है। तो माध्य इसका फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य M1 लिखते हैं माध्यिका को, M सीधे माध्य हो जाएगा, 2 माध्य बराबर बहुलक होता है तो M वो बहुलक लेते हैं। इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एक सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे यानी कि समीकरण को संतुलित करना है तो इसका मान सही होना चाहिए, तो इसको 11 और 13 में बदल दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है P बराबर L दिया हुआ है, इसको बैठा करके उसके बाद ऑप्शन के अनुसार बैठाते हैं। तो P बराबर जो है L दिया हुआ है, उसके बाद जो है L जो है वो बड़ा या बराबर होगा K से, तो उसके बाद K जो है वो K बड़ा होगा J से, तो J को नीचे रखते हैं। उसके बाद जो है J से F जो है वो बड़ा होगा, तो F को बड़ा कर देते हैं। उसके बाद F से बड़ा N हो जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार ये P से बड़ा J, P बड़ा होगा J से, P जो है वो बड़ा होगा J से बिल्कुल बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। K बराबर F, K के बराबर F नहीं है, ये गलत हो जाएगा। J बराबर है, ये भी नहीं है। N बड़ा है K से, N बड़ा है, हो भी सकता है, नहीं हो, ये भी क्लियर नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना दक्ष है। ए एक काम को पूरा करने में बी से 24 दिन कम समय लेता है, वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो इसको निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए बी से 3 गुना दक्ष है और एक काम को 24 72 लेकर के बनाएंगे तो आ जाएगा इस तरह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर पर आते हैं, इसको मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले 6 पर रैंकिंग दिया हुआ है, तो रैंकिंग से पीछे वाला अंक जो होता है उसको घटा लिया था। 16 में से 1 गया था 15 हो जाएगा, ये 15 बट्टा एगो रैंकिंग तथा एगो 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 15 में से 1 गया 14 बट्टा 90 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो 12 बट्टा 90 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 17 बट्टा 90 आ जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य अनुपात निकालना है, तो इसको मध्य अनुपात का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो रूट अंडर एक्स वाई जो है मध्य अनुपात का होता है। तो इसका रूट अंडर बराबर रूट में रहेगा, और 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पर जो है 4 अगर कॉमन लेते हैं तो ये भी 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो इसको
3 माइनस रूट 2 हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, 9 में से 2 गया, इधर 7 हो जाएगा और इधर इधर 4 रहेगा, तो रूट 2 से निकालेंगे तो 2 रूट 7 हो जाएगा। इस तरह सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर पर आते हैं। एन छात्रों की एक कक्षा में 10 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 20 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 5 दोनों खेल खेलते हैं और 6 केवल टेनिस खेलते हैं। तो एन का मान क्या होगा, यानी कि 10 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 20 छात्र जो है क्रिकेट, यानी कि 20 10 30 हो गया और 5 दोनों खेलते थे, इसमें से 5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 25 जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं और 6 जो है केवल टेनिस खेलते थे, इसमें 6 जोड़ दीजिए तो 31 हो जाएगा। एन का मान जो आ जाएगा वो 31, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड को, यानी कि देखिए एफ को एफ के साथ ही लिखा है, उसके बाद आई को आई एक एक छोर के साथ में लिख दिया है, एन को एन लिखा है, उसके बाद जो है आर को पी से, यानी 2 घटा है 3 घटा है, इस तरह से आगे किया गया है। तो यहाँ को एम के एम से एम ही रखेंगे, फिर एक छोर के एन जो है एन ही रहेगा और उसके बाद एक छोर के ओ जो है ओ ही रहेगा और उसके बाद जो है 2 3 करके घटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत को चूज करना है यहाँ पर, तो गलत को चूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 2 जोड़ा हुआ है, इसमें 3 जोड़ा हुआ है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 जुड़ेगा लेकिन 5 जोड़ दिया गया है, इसलिए 12 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 के बाद 5 जुटेगा तो यहाँ पर 11 रहता है, 11 5 16 हो जाएगा। आगे 5 फिर 6 जुटेगा, फिर 7 जुटेगा, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत के रूप में जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सार्थक क्रम में लिखना है, सबसे पहले गांव आएगा, गांव के बाद ताल्लुक आएगा, ताल्लुक के बाद जो है ताल्लुक के बाद जिला आएगा, यानी कि 2 3 4 जिला हो गया, उसके बाद जिला के बाद राज्य आएगा और राज्य के बाद जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, दूध और पानी का अनुपात दिया 88 लीटर मिश्रण है जिसमें 7:4 दिया हुआ, तो 11 बराबर 88 यानी कि 1 बराबर जो हो जाएगा 8। तो ये इसमें दूध जो हो जाएगा 8 से 56 हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा, यानी कि 11 8 88 हो जाएगा, तो 8 से 8 से 56 और 8 चौक 32, यानी कि 32 जो हो जाएगा वो पानी हो जाएगा। तो पानी कितना और मिलाना है, तो मिलाएंगे तो x मिला दिए पानी, यह अनुपात जो है 2:3 होता है। तो यहाँ पर से मान निकाल लेंगे, यहाँ पर x का मान जो आएगा वही पानी मिलेगा, तो x का मान यहाँ पर 52 आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 का कितना परसेंट 0.5 है। तो इसको निकाल सकते हैं, 3/4 का x प्रतिशत बराबर 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, इसको x से गुना करें, x का मान निकालें तो ये 200/3 यानी कि 67 आएगा, 67 66.67 आता है, तो लगभग में 67 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार अपनी वास्तविक चाल से 5/7 से यात्रा करने पर 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड का समय लेता है, तो 42 किलोमीटर चलने पर कार की वास्तविक गति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक चाल का अनुपात जो है, चाल का अनुपात जो है यहाँ पर दिया हुआ है 5:7 हो जाएगा चाल का अनुपात, और उसके बाद जो है समय का अनुपात, ये चाल का अनुपात जो है ये उल्टा होता है, चाल का अनुपात आएगा यहाँ पर से 7:5 हो जाएगा और समय का अनुपात जो हो जाएगा वो 5:7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बराबर यह दिया हुआ कितना 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1 घंटा 72/5 आ जाएगा। 72/5 का मान दिया हुआ है 7 बराबर, यहाँ से 5 का मान निकालेंगे तो 5 का मान आ जाएगा 42 किलोमीटर। टोटल 4 बराबर हो जाएगा, टोटल दूरी बट्टा समय तो 42/72 हो जाएगा। तो 42/72 को ऊपर 60 मिनट में गुना करेंगे तो ये 35 मिनट हो जाएगा, तो 35 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 6 वर्ष पूर्व जो है सुशील स्नेहा से 3 गुना बड़ा है। तो सुशील का मानेंगे, सुशील जो है सुशील बराबर x हो जाएगा और स्नेहा बराबर जो हो जाएगा वो y हो जाएगा। तो सुशील जो है 6 वर्ष पूर्व सुशील स्नेहा से 6 गुनी बड़ा है। तो 6 वर्ष पूर्व सुशील जो है, सुशील को x माने तो x - 6 बराबर स्नेहा जो है y
स्नेहा से 3 गुना बड़ा है, तो ये इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसको समीकरण एक निकलेगा। फिर जो है 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पहले की बात था और 6 वर्ष बाद की, तो x+6 वर्ष बाद सुशील स्नेहा से 5/3 गुना बराबर, तो इसको स्नेहा जो हो जाएगा y से 5/3 करेंगे। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने का दोनों समीकरण आएगा, समीकरण से इसका मान को निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन लेकर के भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 12 ही आ जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह 25% कम दाम पर खरीदता और 250 रुपये कम दाम पर बेचे तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो इसको जो है 25% लाभ पर बेच रहा है, तो 125 में बेच रहा है। उसके बाद उसे 25% कम दाम पर खरीदता, तो यानी कि 75 रुपये में खरीदता और 250 रुपये पर बेचे तो 25% का लाभ होता है। 125/100 और इसको 225 रुपये कम में खरीदता हूँ, इसको माइनस करेंगे बराबर 225 कर देंगे, तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। जो निकलेगा वो इसका लागत मूल्य आ जाएगा। तो लागत मूल्य जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 960 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पहिया जो है 63 नंबर है। एक पहिए का व्यास जो है 3 मीटर हो जाएगा और यह पहिया जो है 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। तो 5280.5280 किलोमीटर दूरी चलने में यह पहिया कितना समय लेगा? इसको निकाल सकते हैं। ये 2πrn बराबर दिया हुआ है 5280/1000। इसको दशमलव उड़ाने के लिए यहाँ का आर का मान जो है 3/2 हो जाएगा, एन का मान जो है 28 चक्कर 60 मिनट लगाता है। इसको यहाँ से मिनट समय का मान निकाल सकते हैं, तो ये 20 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विचलन का माध्य जो है वो 20 दिया हुआ है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक बराबर जो होता है मानक विचलन गुने 100/माध्य हो जाएगा। तो विचरण गुणांक इसको निकालेंगे 4 गुने 100/माध्य 20 हो जाएगा। 20×5 = 100 यानी कि 5×20%। तो विचलन गुणांक का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है कि इसमें कितना त्रिभुज टोटल आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 में जो है 44 टोटल त्रिभुज आते हैं, तो इसको गिन लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है जेड का उल्टा बी। 66 जो है 66 पर आते हैं। 66 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको बैठा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पे ये कट जाएगा, यानी कि जेड है, डब्लू, उसके बाद यहाँ पर आर आएगा, उसके बाद यानी कि जेड से डब्लू XYZ 3 घटा है, उसके बाद फिर डब्लू के STUVW 3 5 7 9 इस तरह से घटते जाता है, घटा करके ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है पंचांग जो है वो तिथि से संबंधित है, तो सूची क्या होगा? तो सूची जो है विषय वस्तु से ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल जो है क्वेश्चन आपको ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और साथ साथ जो है इसमें अपने ढंग से जिस तरह से पूछा था वो बनाया गया है। तो कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट जरूर कीजिएगा और इसका PDF पाने के लिए PDF जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यह जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ करके उसके बाद PDF को लेकर के अपना कमेंट के माध्यम से जो है कितना नंबर आपको आ रहा है सेट लगाने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑड छांटना है, तो इसको देखिए, यहाँ पर देखिए इसका जो है ये कमेंडेशन जो है 11 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, तो ये 11 क्यू 13 से 31 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो कुछ हो नहीं रहा है, ये देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 197 होता है। 14 क्यू ये दिया हुआ है। फिर जो है 17 का स्क्वायर 289 होता है, प्लस 1 हो जाएगा 290, और 17 का क्यू जो है ये 49 13 होता है। ये जो दिया हुआ है ये ऑड हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 है। ये 13 का क्यू 197 है, लेकिन ये 13 का स्क्वायर 169 प्लस 170 होना चाहिए, जो कि 173 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल्डोर, ये बिल्ड्रॉन को लिखा हुआ है, ये 1133 है। रेप्टर को 289 है, तो इसको क्या होगा, सबको लिख के गुना कर दिया गया है, तो उसी तरह से इसको भी लिख कर गुना किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 1595 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, के का अर्थ गुना हो जाएगा, एम का अर्थ घटा है, जे का अर्थ जोड़ है, तो एल का अर्थ भाग है, तो इसका मान निकालना है। यहाँ बैठा दिए, एम का जगह पर जो है घटा हो जाएगा, तो 44 घटे 24। उसके बाद के का अर्थ गुना होता है, तो के का अर्थ गुने 5 56, एल का अर्थ भाग है तो बट्टे 14, और जे का अर्थ जोड़ हो जाएगा, तो जोड़
60, इसको मान निकालेंगे तो यहाँ से मान निकालने के बाद इसका मान आता है 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष के कैलेंडर जो है 2003 के कैलेंडर के समान होगा। तो 2003 के कैलेंडर के समान जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2014 आ जाएगा, क्योंकि इसको निकालने का ट्रिक बताते हैं आपको। तो ये इसमें जो है अगर 1 और 2 यानी कि 4 से अगर इसमें भाग देते हैं, 4 से भाग देने पर 1 या 2 शेष आता है तो उसमें 6 वर्ष जुड़ता है। तो यानी 1 वर्ष 1 अगर शेष रहता है या 2 शेष रहता है 6 जुड़ता है। और इसमें अगर 1 2 हो जाएगा उसके बाद 3 शेष अगर रहेगा, 3 से शेष बचेगा तो 11 जुटेगा। और 4 शेष रहेगा तो 28, यानी कि 0 शेष, 4 से तो कट ही जाएगा, यानी 0 शेष बचेगा तो वो 28 वर्ष के बाद वो रिपीटेशन कैलेंडर उसी वर्ष दिखेगा। तो इस तरह से 2003 में अगर 4 से भाग देते हैं 3 शेष बचता है, और 3 शेष बचता है तो यानी कि 11 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ने के बाद यहाँ 2014 हो जाएगा। 3 से 11 जोड़ेंगे तो 11 3 14, यानी कि 2014 में कैलेंडर जो है वो उसी वर्ष का सेम दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घड़ी में 5 और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट के बीच की सुई संपाति कितना बार होगा। तो इसको संपाति, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 30h माइनस 11/2 m बराबर जो है संपाति 180 डिग्री। तो इस तरह से बना लेंगे तो इसका मान जो आ जाएगा ये 5:27 यानी कि 5:300/11 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, 9 पर पावर 68 घटे 7 पर पावर 68 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 से पहले इकाई अंक को निकालिए, 4 से इसको भाग देंगे तो पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए 9 पर पावर 4 ले लीजिए। और इसमें भी 4 से कट जाएगा तो 7 पर पावर 4 लीजिए। इसको मान निकालिए तो इसका मान लास्ट में इकाई अंक 1 आएगा, और इसका ही मान लास्ट में इकाई अंक 1 ही आएगा। तो 1 से 1 काट दीजिए 0 हो जाएगा, तो इसका जो शेषफल बचेगा वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पंक्ति है, ए से शुरू किया जाता है और शुरू से 18वां है। ए जो है शुरू से ही 18वां है, यानी कि 17 को इधर हो जाएगा और यहाँ पर जो है ए रहेगा, 18वें अंक आता है। उसके बाद जो है बी का अंत से स्थान जो 16वां दे इधर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 16वां जो है बी रहता है। उसके बाद यदि सी का स्थान जो है शुरू से 25वां हो, तो शुरू से 18 है तो 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि यहाँ पर जो है वो सी हो जाएगा 25वां हो, और वह ए और बी के बीच में होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ 25 है तो ए और बी के बीच में होगा तो 3 3 3 6 को इधर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 को इधर भी हो जाएगा। उसके बाद टोटल पंक्ति में कितने हो जाएंगे, तो इधर देखिए यहाँ 18 हुआ, यहाँ 13 हुआ, तो 18 3 21 10 31 हो जाएगा। उसके बाद 31 के बाद जो है यहाँ 8 गुना 16 को बीच में आ जाएगा तो 31 16 हो जाएगा, टोटल 47 हो जाएगा। तो टोटल 47 बच्चे यानी कि पंक्ति में कुल हो जाएंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर दिया हुआ है कि 8 और 4 स्टार 7 2 का मान 45। तो इसको देखिए 8 में से 4 घटाइए तो ये 4 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाइए तो 5 हो जाएगा, तो 45 लिखा गया। 6 में से 3 घटाइए 3 होगा, और 4 में से 1 घटाइए 3 होगा, तो ये भी 33 आ गया। उसके बाद 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो 56 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 56 हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 75 क्वेश्चनों का सेट था एएलपी में, जो कि सीबीटी फर्स्ट जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूरे तरीके से करवा दिया गया है। आगे जो है इसी तरह का अगर पूरे सेट चाहिए और बाद अभी जो सेट लगाने के लिए चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा। चबाहर पोर्ट जो है वो एक ईरान में पड़ता है, इसको ध्यान रखिए। चबाहर पोर्ट जो है वो ईरान में, हाइफा बंदरगाह जो इजराइल में है, और चबाहर पोर्ट जो हो जाएगा वो ईरान में हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, हाइफा बंदरगाह इजराइल में है और ईरान में जो है वो चबाहर पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है टोटल क्वेश्चन 75 था, 75 का सोल्यूशन कर दिया गया है। और सोल्यूशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्लास जो है आपको डेली मिलता रहेगा। कमेंट अगर कीजिएगा तो आप लोग का रिस्पांस अच्छा आएगा, तो फिर से ये क्लास जो है रेगुलर रूप से चलाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, अपना बेस्ट तैयारी बनाते रहिए, क्योंकि एएलपी जो है रेलवे जो है सबसे पहले एग्जाम जो आपको यही लेने वाली है। और पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर मिल जाएगा, और लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना सुझाव भी दीजिएगा किस तरह का क्लास लगा और आगे किस तरह से ऐसा अगर होना चाहिए तो रेगुलर रूप से चलाया जाएगा। आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही चलाया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।